नमस्कार दोस्तों, मैं एच.के. जैन, सेवानिवृत्त प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, अपने यूट्यूब चैनल एच.के. जैन डायरीज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब मैं नवोदय विद्यालय में आया था उस समय एक पत्रिका आती थी धर्मयुग, और उस धर्मयुग में मैंने प्रदीप चौबे एक खास कवि हुए हैं, उनकी एक कविता पढ़ी थी जिसका शीर्षक था युद्धम शरणम गच्छामि। वो कविता मुझे बड़ी पसंद आई थी और आज भी मुझे वो कविता मानस पटल पर अंकित है। तो मैं चाहता हूँ कि वो कविता आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सुनिए। बात बहुत छोटी थी श्रीमान, विज्ञापन था पहलवान छाप बीड़ी, और हमारे मुंह से निकल गया बीड़ी छाप पहलवान। हमारे पहलवान छाप पड़ोसी ताव खा गए। हमारे पड़ोस में पहलवान जी रहते थे, तो हमारे पहलवान छाप पड़ोसी ताव खा गए और ताल ठोक कर मैदान में आ गए। एक झापड़ हमारे गाल पर जमाया, लेकिन मुझे गुस्से की बजाय महात्मा गांधी का ख्याल आया। मैंने दूसरा भी कर दिया, लेकिन वो शायद नाथूराम गोडसे का भक्त था, उसने दूसरे पे भी धर दिया। फिर बोला, एक आध और खाओगे? लेकिन ये तो बताओ बेटा, तीसरा गाल कहां से लाओगे? मैंने कहा, पहलवान जी, आपकी इस अप्रत्याशित कार्रवाई ने मुझे बड़े संकट में डाल दिया है। महात्मा गांधी जी ने यह बताया था कि जब एक गाल पर कोई मारे तब दूसरा लेकर के आगे बढ़ना, लेकिन शायद जल्दी जल्दी में वो ये बताना भूल गए कि जब तुम्हारे जैसा कोई पहलवान पलने पड़ जाए तब क्या करना। इसलिए हे पहलवान जी, आप 15 मिनट ही ठहरिए, मैं उनकी आत्मकथा पढ़ करके अभी अभी आया। यह कर कह के जैसे ही हम पीटी उषा की गति से अपने घर के अंदर घुसे, पहलवान के साथ साथ सारे मोहल्ले वाले भी हमारी दुर्दशा पर हंसे। लेकिन ठीक 15 मिनट बाद जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकले, तो मेरे बाएं हाथ में मूछ और दाहिने हाथ में रिवॉल्वर थी। रिवॉल्वर का निशाना पहलवान की छाती पर था। रिवॉल्वर देखकर पहलवान हकलाने लगा, बोला, महात्मा गांधी के भक्त हो? मैंने कहा, हूं नहीं, था, लेकिन अभी ठीक 15 मिनट पहले मैंने महात्मा गांधी की पार्टी से इस्तीफा देकर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ज्वाइन कर ली है। सारी रिवॉल्वर गोलियों से भर ली है। अब बोलो बेटा, पहलवान, पहलवान छाप बीड़ी या बीड़ी छाप पहलवान? वो बोला, जैसा आप ठीक समझे श्रीमान। मैंने कहा, श्रीमान के बच्चे, साले गुंडे लफंगे लुच्चे अहिंसावादियों को डराता है, महात्मा गांधी के भक्तों का मजाक उड़ाता है। अहिंसावादियों, मोहल्ले वासियों, कसम खा लो, आज से कोई इस पिद्दी पहलवान की दादागिरी नहीं सहेगा। इस देश में अहिंसावादी नहीं तो कोई आतंकवादी भी नहीं रहेगा, कोई आतंकवादी भी नहीं रहेगा।